नमस्ते दर्शक मित्रों, मेरी चैनल केयरिंग फॉर केजी टू पीजी में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं रेखा ठक्कर मानसिक विकास श्रृंखला भाग 4 में आज हम बात करेंगे कि पेरेंट्स को बच्चों के साथ किस तरह से बात करनी चाहिए। और ये बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मनीषाबेन ठक्कर। मनीषाबेन, केयरिंग फॉर केजी टू पीजी में आपका हार्दिक स्वागत है। थैंक यू। मनीषाबेन इमेज कंसल्टेंट, काउंसलर और लाइफ कोच। उन्होंने अब तक 95,000 लोगों को ट्रेन किया है। और मनीषाबेन, आज हम यही मानसिक विकास में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे कि पेरेंट्स को बच्चों के साथ किस तरह से बातें करनी चाहिए, क्योंकि बच्चा पेरेंट्स से ही सीखता है। अगर पेरेंट्स सही बिहेवियर करेंगे तो ही बच्चे अपना व्यवहार सुधार सकते हैं या कर सकते हैं। तो पेरेंट्स को कैसे बात करनी चाहिए बच्चों के साथ, वो आप बताएं। सो हाय एवरीवन, हम लोग यहाँ पे एक एक्टिविटी से शुरुआत करेंगे। आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो और मैं आपको पूछूंगी, आप मुझे बताइएगा ज़रूर। सो प्लीज़ क्लोज योर आइज। सभी लोग अपनी आंखें बंद कर दीजिए। सो डोंट थिंक अबाउट अ मंकी। बंदर के बारे में मत सोचिए जो झाड़ के ऊपर बैठा हुआ है, जो बुक पढ़ रहा है, जो रेड कलर का टी शर्ट पहन के बैठा हुआ है। प्लीज़ आप वो बंदर के बारे में मत सोचिए। ऑरेंज कलर के पीकॉक के बारे में मत सोचिए। सचिन तेंदुलकर के बारे में मत सोचिए। नरेंद्र मोदी जी के बारे में मत सोचिए। प्लीज़ एप्पल के बारे में मत सोचिए। प्लीज़ पानी के बारे में मत सोचिए। ओपन योर आइज। क्या अनुभव हुआ आपको? एक्चुअली आपने जो मना किया वही सीन सामने आ रहा था। एग्जैक्टली। मैंने जो भी बोला कि मत करो मत करो मत करो, वही आप कर रहे हो मेरे मना करने के बावजूद। यही डायलॉग होता है ना आपका, जब भी आप बच्चों से रोज बात करते हो कि मैंने मना किया फिर भी तुम ये कर रहे हो, मैंने मना किया फिर भी ऊपर चढ़ रहे हो, मैंने मना किया फिर भी टीवी देख रहे हो। डोंट शाउट, डोंट क्राई, डोंट बी लाउड। ये शब्द का जो हम इस्तेमाल करते हैं डोंट, इसका कोई अनुभव ही नहीं है। ये सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचता ही नहीं है। और सबकॉन्शियस माइंड जो है, इट इज़ अ कंटेनर ऑफ बिहेवियर पैटर्न और हैबिट्स। जो हमारी आदतें बन गई है, जो हमारी पैटर्न बन गई है, उसका पूरा एक कंटेनर है। जो कॉन्शियस माइंड है वो 10% काम करता है, सबकॉन्शियस माइंड 90% काम करता है। सो आप जो भी चीज़ें बोलोगे वो ही चीज़ होगी। यानी कि अगर आपने बोला डोंट क्राई तो सामने वाला और रोने वाला है, क्योंकि क्राइंग का अनुभव उसको है, डोंट का अनुभव नहीं है, तो वो वहीं के वहीं डिलीट हो जाएगा। तो अगर मैं रो रही हूँ और अगर आपको बोलना है कि मनीषा मत रो, तो आप मुझे किस तरह से चुप करवा सकते हो? कुछ माइंड डाइवर्ट करूंगी, ओके, कोई एक्टिविटी दूंगी, ओके, या फिर ऑपोजिट कुछ भी कहूंगी। राइट, ओके। रोना नहीं है, मतलब या तो फिर हंसो या फिर शांत हो जाओ, कुछ कहूंगी। परफेक्ट। सो रोना नहीं है, मत रो। हम लोग है ना, आप ट्राई करना, आपको आजू बाजू 1-2 दिन में कोई रोता हुआ मिलेगा, आप उनको ज़रूर बोलो डोंट क्राई, तो उसका वॉल्यूम डेफिनेटली बढ़ जाएगा। लेकिन आप अगर ऐसे बोलोगे कि रिलैक्स, स्टे काम, शांत हो जाओ, तो उसके मन में सबसे पहले शांति का पिक्चर आएगा और वो इंसान शांत हो जाएगा। जैसे हम छोटी छोटी बातों में बोलते हैं डोंट क्राई, डोंट शाउट, डोंट बी लाउड। डोंट बी लाउड के बदले हम बोल सकते हैं प्लीज़ बी पोलाइट, राइट। डोंट कम लेट, उसके बदले हम बोल सकते हैं प्लीज़ बी ऑन टाइम। हर चीज़ में हम लोग प्लीज़ ऐड कर सकते हैं। हमारा टोन जब भी बच्चों के साथ है तो ऑर्डरिंग से हम उसे रिक्वेस्टिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। प्लस हम लोग वही बोलना चाहिए जो हमें एग्जैक्टली चाहिए। यानी कि अगर आप चाहते हो कि आपका बच्चा हेल्दी फूड खाता है, खाना चाहिए, तो आप सब लोगों के सामने बोलो कि मेरा बच्चा डाइट कॉन्शियस है और वो बहुत हेल्दी खाना खाता है।
लेकिन हम क्या करते हैं पता है, हम सभी लोगों के सामने बोलते हैं कि मेरा बच्चा तो कुछ भी जंक फूड खाता है। बच्चा ये सुन रहा है और आप बोल देते हो ये जंक खाता है, समझता नहीं है, आप ही समझाओ, ये तो मेरी बात नहीं मान रहा है। तो वही चीज़ मल्टीप्लाई होने वाली है। फिर अकेले में आप उसे एडवाइस देते हो, यानी कि पूरी तरह से उसे यकीन हो जाता है मैं तो बेकार ही हूँ, फिर वो बेकारों की तरह ही परफॉर्म करना शुरू कर देता है। अगर आप बहुत सारे लोगों के सामने बोलोगे कि यू आर अमेजिंग, मेरा बेटा बहुत हेल्दी खाना खाता है, मेरा बेटा सारी बातें मानता है, तो उसके माइंड में क्या होगा कि मेरी मम्मी सबको बोलती है कि मैं बहुत अच्छा हूँ, यानी कि मुझे मम्मी को और इम्प्रेस करना है, यानी कि मुझे और अच्छा बनना है। तो सभी लोगों के सामने आपको अच्छा बोलना है और अकेले में आपको करेक्ट करना है। मैं आगे आपको वीडियोस में बताऊंगी कि करेक्ट भी कैसे करना चाहिए, क्योंकि करेक्ट करने का भी सही वक्त होता है, पूरा दिन करेक्शन में नहीं निकालना चाहिए। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वॉट एवर यू स्पीक यू शुड मीन, यू शुड फील एंड यू शुड वांट द सेम थिंग। दूसरा मैं टैगिंग के बारे में बताऊंगी कि हम लोग टैग कर देते हैं यू आर स्टूपिड, यू आर रिडिक्यूलस, यू आर नॉनसेंस। इस तरह से हम लोग सीधा तुम गलत हो, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तो डायरेक्ट हम लोग बोल देते हैं, राइट। तो अगर हमें पॉजिटिव टैगिंग करना है तो हमें उनको डायरेक्ट बोलना है, और अगर नेगेटिव टैगिंग करना है तो हमें उन्हें इनडायरेक्ट बोलना है। यानी कि अगर मुझे आपको बोलना है कि आप बहुत अच्छे हो तो मुझे बोलना चाहिए कि वाओ आप ऑसम हो, आप जीनियस हो, आप सुपर्ब हो। लेकिन अगर आपको नेगेटिव टैगिंग करना है, वाई आर यू बिहेविंग लाइक अ स्टूपिड पर्सन, मतलब ये मत बोलो कि यू आर स्टूपिड, आपको ये बोलना है कि वाई आर यू बिहेविंग लाइक अ स्टूपिड पर्सन, स्टॉप बिहेविंग लाइक अ स्टूपिड पर्सन, स्टॉप बिहेविंग लाइक अ डोंकी। यू आर डोंकी नहीं, क्योंकि वो मान लेगा कि हाँ आई एम डोंकी, देन आई एम सपोज टू बी लेजी, आई एम सपोज टू अंडर परफॉर्म। वाई आर यू बिहेविंग लाइक दिस, स्टॉप बिहेविंग लाइक अ डोंकी। तो पहले तो हमें ये सब बोलना ही नहीं चाहिए, स्टूपिड और नॉनसेंस और इडियट और डोंकी, लेकिन सभी लोग बोलते हैं। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि अगर बोलते भी हो गलती से तो गलती भी सही तरीके से करना। अगर आप बोलते भी हो ऐसी सारी चीज़ें तो डायरेक्ट टैग मत करना, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, ये सारी चीज़ें बिल्कुल अलाउड नहीं है, वरना वो लोग उसी तरह बिहेव करेंगे जो आपको एग्जैक्टली नहीं चाहिए। और फिर मेरे पास इतने सारे पेरेंट्स और इतने सारे बच्चे आते हैं और सारे बच्चे बोलते हैं प्लीज़ आप मेरी मम्मी को सुधारो, और सारे पेरेंट्स बोलते हैं प्लीज़ आप मेरे बच्चे को सुधारो, हस्बैंड बोलते हैं प्लीज़ मेरी बीवी को सुधारो, बीवी बोलती है प्लीज़ मेरे बच्चे को और हस्बैंड को सुधारो। तो ये घर घर की कहानी है। लेकिन अगर हम सेल्फ रियलाइज़ करते हैं, अगर हमारे कम्युनिकेशन में हम लोग ध्यान रखते हैं, देन ट्रस्ट मी you all will win, your family will be the most amazing and beautiful family। कम्युनिकेशन को डिटेल में लेकर हम लोग आगे और बहुत सारे वीडियोस लेके आ रहे हैं, जिससे आपको और भी ज़्यादा छोटी छोटी ऐसी टेक्निक्स मिलेगी, बहुत ही सिंपल टेक्निक्स मिलेगी, जिससे आप अपने लाइफ को बहुत ब्यूटीफुल बना सकते हो, आपके बच्चे को आप बहुत अच्छी तरह से कन्विंस कर सकते हो। सो स्टे ट्यून्ड विथ अस, वी आर कमिंग विथ वंडरफुल वीडियोज़, और मैक्सिमम लोगों को आप ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि उनकी भी लाइफ में परिवर्तन आएगा। एंड डेफिनेटली आपको बहुत बहुत लोग थैंक यू भी बोलेंगे, बिकॉज उनको रियली बहुत सारे वैल्यूज़ मिलेंगे यहाँ से। सो थैंक यू सो मच रेखा जी मुझे इनवाइट करने के लिए। आई होप आप सभी लोग आज से द वर्ड डोंट यूज़ करना बंद कर दो। और आपने छोटी छोटी बातों को ऐसे समझाया है कि ये व्यवहार में हम बोलते हैं, जो भी आपने बताया उनमें से बहुत सी बातें हम बच्चों को बोलते ही हैं। तो दर्शक मित्रों, आपको भी ये लगा होगा कि बात सही है, तो आगे आपको भी अगर कुछ आपके बिहेवियर में या बच्चों के बिहेवियर के लिए कुछ भी समस्या है तो आप ज़रूर हमें कांटेक्ट कीजिएगा। और मनीषा जी तो ऑलवेज हमारे साथ है, तो आपके प्रॉब्लम्स भी यहाँ हम स्वीकार करेंगे, आपको उनका जवाब भी देंगे। और मनीषा जी आप यहाँ आई और इतना अच्छा मार्गदर्शन मिला, इसके लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मेरे चैनल की वीडियो पसंद पड़े तो लाइक करें, शेयर करें, ताकि अन्य स्टूडेंट और पेरेंट्स भी लाभान्वित हो सके। बेल आइकन दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि नेक्स्ट वीडियो में आप तक
पहुंचा सकूं। सब्सक्राइब करने के लिए कोई चार्ज नहीं। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।